क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है और भेद ज्ञानियों को उपलब्ध है। ये कहने के बाद फिर शिष्य ने प्रश्न किया था, आप इन सबको पोगल दव्य परिणाम निपन्ना कह करके पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहते हैं, लेकिन ये तो चैतन्य के साथ अन्वय रखने वाले दिखते हैं, चैतन्य के साथ सदा रहने वाले दिखाई देते हैं। जब चैतन्य के साथ रहते हुए दिखते हैं, इनका अन्वय चैतन्य के साथ दिखता है, तो आप इसे पुद्गल स्वभावी कैसे कहते हैं? दो तर्क दिए एक तरह से, और दोनों मिलकर के एक ही तर्क था। ये सभी पुद्गल कर्म के उदय से होने वाले परिणाम हैं, पुद्गल कर्म जनित परिणाम है, और इनका फल दुख ही है। हमारे अनाकुल आत्म स्वभाव से विलक्षण ऐसा दुख ही जब इनका फल है, तो फिर ये जीव कैसे हो सकते हैं? तो पुद्गल कर्म के उदय से होने के कारण और फल दुख होने के कारण इनको पुद्गल ही कहा गया। और अंत में निष्कर्ष दिया था, भले ही चैतन्य के साथ अन्वय का विभ्रम होता है, आप चूंकि उनकी ओर से देख रहे हो, चैतन्य की ओर से देखो, जहां चैतन्य चैतन्य ही शेष रह जाता है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, जो ज्ञान ज्ञान मात्र रह गए, वहां चैतन्य मात्र है, और इन सब का क्रंच मात्र भी वहां अस्तित्व नहीं है। कहाँ अन्वय रहा है, कहाँ चैतन्य का साथ देने वाले हैं? इसलिए ये चैतन्य के साथ अन्वय का विभ्रम कदाचित होता हो, लेकिन है ये पुद्गल स्वभावी ही। ये निष्कर्ष वाक्य पिछली गाथा का था। अभी भी शिष्य का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए अब अगली गाथा में शिष्य प्रश्न करता है। उत्थानिका से चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। आपने भी तर्क और आगम से अपनी बात कही थी, और हमने पुद्गल इनका अध्यवसानादि भावों का चैतन्य के साथ अन्वय होता है प्रश्न किया, तो पुनः आपने तर्क दिया कि इनका अन्वय का भ्रम होता है, लेकिन है पुद्गल स्वभावी, क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, उनका फल है। अब तर्क हुई, तो अब आगम की तरफ से शिष्य प्रश्न कर रहा है, आगम भी प्रस्तुत कर रहा है। क्या आगम प्रस्तुत कर रहा है, देखिए। ये अगली 46वीं गाथा की उत्थानिका है। यदि अध्यवसानादयः पुद्गल स्वभावः तदा कथम जीवत्वेन सूचिता इति चेत। यदि अध्यवसानादि व पुद्गल स्वभावी है, तो जीव रूप से उनको कैसे सूचित किया है? अब किन्ने सूचित किया ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने पिछली गाथा की टीका में कहा था, पुद्गल मयम इति किल सकलज्ञ ज्ञप्ति ही, ये सर्वज्ञ भगवान की ज्ञप्ति है। ऐसे ही उन्हीं सर्वज्ञ भगवान ने अध्यवसानादि भावों को जीव रूप से भी सूचित किया है। जब जीव रूप से सूचित किया और आप पुद्गल स्वभावी कहते हो, ऐसा कैसे? आपने पुद्गल स्वभावी सिद्ध किया, तो जिनवाणी में आगम में उन्हें जीव रूप से कैसे कहा गया है, ये प्रश्न है। जीवत्वेन कथम सूचिता, ये बराबर है। जिनवाणी तो परस्पर विरुद्ध बात करती नहीं है। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी,
उसमें एक पंक्ति हम बोलते हैं, पूर्वा पर सब दोष रहित है। पूर्वा पर दोष नहीं आता है। यहाँ तो आप पुद्गल स्वभावी कह रहे हैं और जिनवानी में जीव रूप से सूचित किया, ऐसा कैसे? अब वो जीव रूप से कैसे सूचित किया है ये कहते हैं। यद्यपि क्यों सूचित किया ये तो नहीं पूछा है, कैसे किया ये पूछ लिया, लेकिन उसी में से वो जीव रूप से कैसे सूचित किया और वो जीव रूप से सूचित करने के पीछे प्रयोजन क्या है। गाथा में तो अकेला उसकी विवक्षा, उसकी अपेक्षा ही कहेंगे, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य उसका प्रयोजन भी सिद्ध करेंगे टीका के माध्यम से। अपन मूल गाथा देखते हैं। गाथा लीजिए। ववहारस्सदरीसन मुवये सोवन्निदो जिनवरेहिं जीवाये दे सव्वे अज्जवसाणादवो भावा। ये प्रश्न किया था ना, इनको जीव रूप से कैसे सूचित किया? तो कहते हैं एदे सव्वे, नीचे की पंक्ति, एदे सव्वे अध्यवसानादवो भावा जीवा। ये सारे अध्यवसानादिक भाव जीव है, जिन वरे ही वर्णी दो, जिनेन्द्र भगवान ने ही वर्णित किया। अभी तो कहा था कि ये सभी पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना कहते जीवोत्ति उच्चंती। पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न जीव कैसे कहते हो? और अब वही जिनेन्द्र भगवान ये कह रहे हैं, एदे सव्वे अज्जवसानादवो भावा जीवा, जिन वरे ही वर्णित हो, जिनेन्द्र भगवान ने ही वर्णित किया। कैसे? वह खास बात है और वह सबसे गाथा में पहले ही कह दिया। ववहा रस दरी सनम ओवे सो। ये जो व्यवहार का दर्शन किया कि जिनेन्द्र भगवान ने ये जीव के ऐसा जो उपदेश दिया, ऐसा जो कथन किया है, ये व्यवहार का दर्शन है। यहाँ व्यवहार के दर्शन से तात्पर्य व्यवहार दिखाया है, व्यवहार का कथन किया है। सीधा तात्पर्य है व्यवहार नए से ये जीव के हैं। जिनवानी में यदि जीव कहा गया है तो व्यवहार नए से हैं। जब किसी बात को व्यवहार कह देते हैं, जब व्यवहार से कहा है तो व्यवहार की परिभाषा के अनुसार ही उसे देखना चाहिए। बहुत सारी परिभाषाएं व्यवहार की, जिसमें दो को मुख्य करके हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। तो जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, निश्चय की अपेक्षा से कर रहे थे, वो बात यथार्थ है। और व्यवहार जो है उपचार से कथन करता, औपचारिक कथन करता है। क्यों करता है वो अपन टीका के माध्यम से देखेंगे, लेकिन औपचारिक कथन है। टोडरमल जी जब इसी बात को थोड़ा विस्तार से कहते हुए कहते हैं निश्चय किस तरह से कथन करता है, व्यवहार किस तरह से कथन करता है। व्यवहार जैसा है नहीं वैसा किसी प्रयोजन से, किसी को किसी में मिलाकर, कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और निश्चय उनका यथावत निरूपण करता है। तो ये व्यवहार की कथन की पद्धति है। वह उपचार से कथन करता है, संयोगों को देख करके कथन करता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन वो अपन टीका के माध्यम से देखेंगे। या सीधा कहा, हाँ जिनवानी में कहा है, जिनेन्द्र भगवान का ही उपदेश है, लेकिन व्यवहारस्य दर्शनम, ये व्यवहार का दर्शन है, ये व्यवहारिक कथन है। तो व्यवहार का कथन है तो हम व्यवहार नहीं को मानना कि नहीं मानना, ये भी बात जिनवानी की है। तो व्यवहार नहीं को मानना कि निश्चय को मानना, किसकी माने? टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, या जिनवानी के ही दोनों ने है।
दोनों नयों को स्वीकार करना है। यदि व्यवहार नय नहीं मानेंगे तो जिनवानी नहीं मानने की बात होगी। जिनवानी तो स्यादवाद रूप है, निश्चय व्यवहार दोनों जिनवानी के ही अंग है। फिर दोनों को माने तो फिर अध्यवसानादि भावों को जीव के माने कि पुद्गल के माने? अध्यवसानादि भाई जी जीव के हैं तो फिर चैतन्य स्वभावी जीव है, ये बात कहाँ रहती है? तो क्या माना जाए, क्या स्वीकार किया जाए? टोडरमल जी ने ये कहा, हाँ व्यवहार स्वीकार करने के लिए कहा है, लेकिन व्यवहार को व्यवहार स्वीकार करने के लिए कहा है, व्यवहार को निश्चय स्वीकार करने के लिए नहीं कहा है। व्यवहार को निश्चय नहीं मानना है। तो व्यवहार को कैसा माना जाए? जहां व्यवहार का कथन हो उसमें ऐसा समझना ऐसा है नहीं, किसी प्रयोजन से कोई संयोग आदि देख करके ऐसा कथन किया है, परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा मानना ही व्यवहार को मानना है। और निश्चय के लिए ऐसा ही है, ऐसा समझना है। तो इसलिए वो व्यवहार कथन करते ही ये बात उसमें आ जाती है, ऐसा है नहीं, किसी अपेक्षा किसी प्रयोजन से उपचार से ऐसा कथन किया हुआ है। अब वह क्या अपेक्षा है, क्या प्रयोजन है, ये हम टीका के माध्यम से देखते हैं। उसके पहले गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। लीजिए सुनील जी। व्यवहारस दरीसण मुवये सोवन्निदो जिणवरे जीवाये देसवे अज्जवसाणादो भावा। ये भाव सब है जीव के, जो यह कहा जिन देव ने। व्यवहार नय का पक्ष यह प्रस्तुत किया जिन देव ने। ये व्यवहार नय का पक्ष जिन देव ने प्रस्तुत किया हुआ है। अब क्या प्रयोजन इसका, अब ये टीका के माध्यम से देखे हैं। सर्वे एव एते अध्यवसानादयः भावाः जीवाः इति यत् भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तत् अभूतार्थस्य अपि व्यवहारस्य अपि दर्शनम्। सर्वे एव एते अध्यवसानादया भावा, ये सभी अध्यवसानादिक भाव, अभी यहां की बात चल रही है इसलिए इसके पीछे से लेकर के बात करना है। तो जो 39 से लेकर 43 गाथाओं में अध्यवसान संतति, उनका तीव्र मंद फल इत्यादि जो 8 प्रकार की मान्यता वाले भाव लिए गए हैं, उनकी मुख्यता से बात करते हैं। अभी आगे बीच में 49 गाथा आएगी, फिर 50 से 55 तक पुनः 29 प्रकार के भावों की बात आने वाली है। और वे भी 29 प्रकार के भाव ऐसे हैं, उन्हें भी कदाचित जीव कहा जाए। वो उन सब के सनेते ऐसे बहुत सारे भाव जिन्हें जीव है, भावा जीवा इति यत भगवत भी सकलज्ञ प्रज्ञप्तम, ये भी भगवान सर्वज्ञ देव ने ही प्रज्ञापित किए हैं। भगवान सर्वज्ञ देव ने ही ये भी जीव है ऐसा कहा है। जो ऐसा कहा है वो क्या है? तत अभूतार्थस्य अपि व्यवहारस्य अपि दर्शनम। पहले हम लेते हैं तत् व्यवहारस्य दर्शनम। ये व्यवहार का निरूपण है, व्यवहार का कथन है, ये व्यवहार दिखाया है। ये थोड़ा सा दिखाया शब्द से भी हम ये कह सकते हैं भैया ये दिखाना जरूरी है, ये सिर्फ दिखाने का है, ऐसा है नहीं। दर्शनम यहाँ अभिप्राय है, ये व्यवहार का कथन, व्यवहार का निरूपण किया है। लेकिन साथ में ये बात जोड़ते हैं, क्या ये जिनेंद्र भगवान को मालूम नहीं था कि ये तो जीव नहीं है?
फिर इनको जीव कैसे कह रहे हैं? कहते हाँ अभूतार्थ है। अभूतार्थस्य अपि, ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है, फिर भी व्यवहार का कथन किया गया है। अभूतार्थ होते हुए भी व्यवहार का फिर भी निरूपण किया है। माने अभूतार्थ से फिर भी किया, और ये ख्याल में होते भी व्यवहार का निरूपण किया गया है। यद्यपि अभूतार्थ है, यथार्थ औपचारिक है, यथार्थ नहीं है, फिर भी क्यों किया? अपनी बात, जिनवानी की बात कहने के पीछे कुछ औचित्य है, वह औचित्य स्पष्ट करते हैं। व्यवहार ही व्यवहारिणाम म्लेच्छ भाषा इव म्लेच्छाणाम परमार्थ प्रतिपादकत्वात् अपरमार्थः अपि तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम दर्शयितुम न्यायः एव। अपन पीछे से बात करते हैं। जो व्यवहार रहा, व्यवहार है वह अपरमार्थ अपि, हाँ हम कहते हैं अपरमार्थ है, अभूतार्थ है। परमार्थ यथार्थ भूतार्थ निश्चय जैसा वो नहीं है, फिर भी तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम दर्शयितुम न्यायः, तीर्थ प्रवृत्ति के निमित्त, उसके बिना तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्या है तीर्थ? जिससे तिरा जाए। तो तिरने का मार्ग, तिरने का उपाय क्या है? तिरने का उपाय, तिरने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, मोक्ष मार्ग का निरूपण नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग का ग्रहण नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग पर चलना नहीं हो सकता इसके बिना। और इसके निमित्त, तीर्थ प्रवृत्ति के निमित्त दर्शयितुम न्याय, ये व्यवहार का दिखाना न्यायोचित है, औचित्य है, उसका जरूरी है। तो आपको मालूम नहीं व्यवहार कैसा है? अभूतार्थ है ना, अकेला अभूतार्थपना मत देखो, एक ही पक्ष मत देखो। हमारे छोटे दादा डॉक्टर भारील जी हमेशा एक बात कहते हैं, भैया उजला पक्ष भी देखना सीखो, दूसरा पक्ष भी देखो, एक ही पक्ष मत देखो। अभूतार्थ 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 मत देखो। क्या अपरमार्थ मान रहे ना, अपरमार्थ है, लेकिन उसका दूसरा पहलू है, वह परमार्थ का प्रतिपादक है। परमार्थ का प्रतिपादन उसके बिना होता ही नहीं। जो आपका परमार्थ मोक्ष मार्ग है, उसका भी निरूपण नहीं हो सकता, उसको भी समझना नहीं हो सकता है। तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। कैसे? म्लेच्छ भाषा एवं म्लेच्छाणाम, जैसे म्लेच्छों के लिए म्लेच्छ भाषा में ही समझाना जरूरी होता है। जब छठी सातवीं गाथा में शुद्ध आत्मा की बात की, व्यवहार का निषेध किया, तो तत्काल प्रश्न किया था, जब एक निश्चय ही कहना है तो व्यवहार की चर्चा ही क्यों की गई है? वहीं उत्तर दिया, वह परमार्थ का प्रतिपादक होने से स्वयं को स्थापित करता है। परमार्थ के प्रतिपादक के रूप में उसका स्थान है जिनवानी में व्यवहार का। यह परमार्थ होने पर भी, जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, ऐसे ही व्यवहारियों को व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता। इसलिए क्या समझाना? ये व्यवहारी संसार मार्ग में है, इन्हें संसार मार्ग से छूटकर मुक्ति कैसे होगी, ये तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होती है, समझाना पड़ेगा। और ये तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अपरमार्थ भूत होने पर भी इस व्यवहार का दिखाना आवश्यक है। अब कैसे तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्या बाधा आ सकती है, इसकी चर्चा आप व्यवहार के दो भेद हैं, एक असद्भूत व्यवहार और एक सद्भूत व्यवहार। दोनों की उपयोगिता है ये बताते हैं। मुक्ति का मार्ग तीर्थ की प्रवृत्ति बताने के लिए ये कहना जरूरी है, बंध कैसे होता है, क्यों होता है, बंध की सिद्धि जरूरी है, और फिर जीव इस बंध से छूटे उसके लिए क्या करना चाहिए, ये उपदेश देना जरूरी है। बंध
और इस बंध के छूटने का उपाय। इसी से तो मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। बंध कैसे हुआ और बंध से छूटेंगे कैसे? तो बंध की सिद्धि हो और बंध से छूटने का उपाय ख्याल में आवे। तो असद्भूत व्यवहार से बंध कैसे होता है ये कहते हैं। और ये इस व्यवहार को नहीं मानेंगे तो बंध की सिद्धि नहीं होगी। और दूसरा सद्भूत व्यवहार में कहेंगे यदि इसको नहीं मानेंगे तो बंध से छूटने का उपाय मोक्ष वो समझ में नहीं आ सकेगा, तो मोक्ष भी नहीं होगा। इस तरह बंध और मोक्ष का अभाव हो जाएगा। लीजिए अगली पीपीटी लीजिए। देखिए पहले असद्भूत है, ये सद्भूत नहीं, असद्भूत व्यवहार है। अगला सद्भूत है। असद्भुत व्यवहार का प्रयोजन पहले कहते असद्भूत है, वो ऊपर नीचे हो गया। नीचे वाला सद्भूत है, ऊपर का असद्भूत है। तम अंतरेण तु, माने वो व्यवहार, तम अंतरेण तु शरीरात जीवस्य परमार्थत भेद दर्शनात् त्रस स्थावराणाम भस्मनः इव निशंकम उपवर्धनेन हिंसा अभावात् भवति एव बंधस्य अभावः। ये अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, पुद्गल है, पुद्गल है ऐसा कह रहे हैं। और उन अध्यवसानादि भावों में नो कर्म शरीर आदि वो भी आए, वो भी जीव नहीं है, पुद्गल है। तो कहते उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा भेद ज्ञानियों को उपलब्ध है। शरीर ही जीव नहीं है, उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा जीव है। तो ये निश्चय है। तो कहते हैं निश्चय से यदि हम जीव को शरीर से सर्वथा भिन्न मानेंगे और जीव और शरीर एक है ये कथन व्यवहार करता है। अपन पीछे 26वीं गाथा देख चुके, वो निश्चय व्यवहार स्तुति वाले प्रकरण की भूमिका के रूप में 26वीं गाथा। व्यवहार नवो भासदी जीवो देवो यह अवधि खलु एक को नदु निश्चयस्य जीवो देवो ये कदापि इकट्ठो। तो व्यवहार नवो भासदी जीवो देवो ये अवधि खलु एक को। व्यवहार नए से देव और जीव दोनों एक हैं। अब आपने ये व्यवहार का कथन स्यादवाद में जिनवानी में जो दूसरा दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण को सर्वथा नकार दिया और निश्चय की अपेक्षा से मान लिया जीव तो शरीर से सर्वथा भिन्न ही है, शरीर है सो जीव बिल्कुल नहीं है, ऐसा माना तो क्या आपत्ति आएगी? तम अंतरेण, जो ये व्यवहार कहता है देह जीव एक है, ऐसा जो कहने वाला व्यवहार है, व्यवहार से दोनों का संयोग है, वर्तमान में एक रूप है, यदि इसको नहीं मानेंगे तो निश्चय तो क्या कहेगा? शरीरात जीवस्य परमार्थतः भेद दर्शनात्। निश्चय से तो जीव शरीर से अत्यंत भिन्न है, यही देखा तो व्यवहार से ये त्रस जीव, ये स्थावर जीव, ये कहा जाएगा ना। मुनिराज के लिए कहते हैं हम जो दोनों प्रकार की हिंसा से निवृत्त है, इसलिए उनके जीवन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। हिंसा न भावित, भाव हिंसा भी, द्रव्य हिंसा भी कहा। और गृहस्थ जो है त्रस हिंसा से विरत तो नहीं होता, लेकिन त्रस हिंसा से विरत होता और वृथा थावर न विरादे, व्यर्थ स्थावरों का घात नहीं करते हैं। तो गृहस्थ भी त्रस और स्थावरों की रक्षा करते हैं। जब ये पता चलेगा ये त्रस ये स्थावर ये तो शरीर है और ये जड़ है, ये तो जीव है ही नहीं, क्योंकि हमने सर्वथा भिन्न मान लिया, तब कह रहे हैं भस्मना इव निशंकम उपमर्दनेना। तो फिर राख को मसल दो, क्योंकि राख जैसी जड़ अचेतन है, इसमें जीव नहीं है। ऐसे ही त्रस स्थावर इत्यादि, त्रस स्थावर बने द्विंद्रियादि त्रसाह, लट पिपील अली आदि शरीर, ये इत्यादि जो जीव दिखाई दे रहे हैं, चींटी इत्यादि हमको दिखते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, ये सभी है ना। ये सामने मनुष्य दिख रहा है, इसको शरीर ही तो दिख रहा है। इनका घात करते हैं, इनका घात करो, किसी चींटी को मसलो और भस्म को मसलो, एक ही तो है। क्योंकि ये चींटी दिख रही है ना, इससे शरीर से सर्वथा भिन्न है जीव, इसका तो इधर अकेला शरीर जड़ शरीर है, तो इसका भी मसल दो तो हिंसा नहीं होना चाहिए।
तो ये त्रस स्थावराण भस्म न ये हो, जैसे जड़ भस्म मसल देते हैं ऐसे इनको भी निशंक मसल देने से हिंसा नहीं होगी, क्योंकि जड़ है वो, तो जड़ को मसलने में कहाँ हिंसा होती है। और हिंसा नहीं हुई तो भवती एव बंधस्य अभाव, तो बंध भी नहीं होगा। ये तो तर्क दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहार को मानो। यदि ये असद्भूत व्यवहार जो शरीर और जीव को एक कहता है ये नहीं मानेंगे तो हिंसा का अभाव ठहरेगा, लेकिन जबकि हिंसा होती है, इनको जीव कहा गया है। एक तो इस विवक्षा से जीव कहा, दूसरा जिन्हें आत्मा आत्मा कहते रहे तो समझ में नहीं आएगा, उन्हें जब हम ये कहेंगे जीव जीव कहो कि कौन जीव होता है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, और जो एक इंद्रिय वो स्थावर है ये जीव है, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सभी एक इंद्रिय ये जीव है। ये पेड़ पौधे दिख रहे ये जीव है, इनको दिखाकर जीव समझाना पड़ेगा। फिर ये द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये भी सब जीव है, पशु पक्षी ये जीव है, ये दिखते हुए शरीर से जीव समझाना पड़ेगा। यदि ये इनसे नहीं समझाएंगे तो व्यवहार से जो परमार्थ का प्रतिपादन होता है वो शक्य नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, जीव समझ में नहीं आ सकेगा। तो एक तो समझाने का दृष्टिकोण, और दूसरा ये बंध की सिद्धि। जितना अहिंसानुव्रत, अहिंसा महाव्रत, इनका जितना उपदेश है इसी के आधार से है। जितने व्रतों का पालन किया जाएगा, शरीराश्रित व्रतों का, वो सब इसी आश्रय से है। तो ये सब नहीं हो सकेगा, सिद्ध नहीं हो सकेगा। और विस्तार से इन सबका प्रयोजन समझना हो तो परम भाव प्रकाशक नए चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अभी एक तर्क दिया, ये असद्भुत व्यवहार नहीं को नहीं मानेंगे तो बंध का अभाव होगा। अब सद्भुत व्यवहार के लिए उदाहरण देते हैं। तथा रक्त द्विष्ट विमूढ़ जीवः, ये द्विष्टा में आ की मात्रा नहीं चाहिए, द्विष्ट विमूढ़, रक्त द्विष्ट विमूढ़ जीवः बध्यमानः मोचनीयः इति राग द्वेष मोहेभ्य जीवस्य परमार्थता भेद दर्शनेन मोक्ष उपाय परिग्रहण अभावात् भवति एव मोक्षस्य अभावः। एव की जगह एव चाहिए ना, भवति एव मोक्षस्य अभावः। रक्त दृष्ट विमूढ़ जीवा बध्यमाना, कौन जीव बांधा जाता है, किसको बंध होता है। आगे पुण्य पाप अधिकार में गाथा आती है, रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिनो देशो तम्हा कम्मे सुमारज। संक्षिप्त में एक दोहा भी आता है इसी भाव को लेते हुए, शायद भैया भगवती दास के दोहे उनमें से, रागी बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए ताकि ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। ये मोही बंधते हैं, बध्यमाना कौन, रक्त द्विष्ट विमूढ़ जीवा। रक्त द्विष्ट विमूढ़ का मतलब क्या, राग सहित को रक्त कहते हैं, राग युक्त, रागी जीव रक्त, रागे न सहिता समझ लीजिए रक्त। द्विष्ट द्वेष भाव से जो युक्त है, तो राग से युक्त रक्त, द्वेष से युक्त द्विष्ट, विमूढ़ मोह सहित वह विमूढ़, ऐसा जो जीव है वो बध्यमाना, वो बंधता है। मोह राग द्वेष के परिणाम करने वाला जीव बंधेगा। मोह राग द्वेष करने वाला जीव बंधता है कर्मों से। नहीं, हमें तो कर्मों से छूटना है, जीव बंधा तो मोचनी यहाँ छूटना चाहिए। तो कैसे छूटेंगे भैया, मोह राग द्वेष भाव छोड़ो। तो क्यों छोड़े मोह राग द्वेष, क्यों, निश्चय से मोह राग द्वेष क्या है। अगली पंक्ति, राग द्वेष मोहेभ्य जीवस्य परमार्थता भेद दर्शनेन। मोह राग अध्यवसानादि भाव तो पुद्गल के हैं, हमारे तो है नहीं। तो हमारे है ही नहीं तो हम क्या छोड़े इनको। तो ये परमार्थ से निश्चय से सर्वथा ही भेद देखा जाए तो फिर ये जीव के इनसे बचना चाहिए, जीव को मोचनिया छोड़ना चाहिए, ये उपदेश कैसे बनेगा। और इनका त्याग, मोह राग द्वेष का त्याग करना,
ये मोक्ष का उपाय है। मोक्ष उपाय परिग्रहण अभावात, तो मोक्ष के उपाय का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि राग द्वेष तो आपने पुद्गल समझ लिए। ये यहां भी हम कह सकते हैं नए विभाग अनभिज्ञ सी, जैसे 26वीं गाथा के बाद में कहा नए विभाग अनभिज्ञ सी, भाई तो नए को नहीं जानते, ये नए को नहीं जानना है। हमने जो निश्चय का कथन किया तो नए का कथन सर्वथा होता ही नहीं है। अनिराकृत प्रतिपक्ष, वो व्यवहार का जो पक्ष है उसको सुरक्षित रख करके निश्चय का कथन किया जाता है, तो सर्वथा निषेध नहीं किया है। वो जो दूसरा पहलू देह सहित जीव है, जब मोह राग द्वेष अशुद्ध परिणति से युक्त है तब अशुद्ध है, ये भी स्वीकार किया जाता है। और अशुद्ध परिणति से रहित जीव को होना है, ये सारी व्यवहार की प्रक्रिया है। और निश्चय से देखे, सीधा निश्चय आत्मस्वरूप को देखने वाला है, आत्मस्वरूप में इनका अभाव है, उस अपेक्षा से निषेध किया जाता है। लेकिन व्यवहार से ही निषेध मानेंगे तो ये आपत्ति आएगी। इसलिए व्यवहार भी जिनवानी में कहा गया है और व्यवहार से इन सबको जीव कहा है। तो शरीर आदि को और ये मोह राग द्वेष को, तो मोह राग द्वेष अध्यवसान भाव और उसी में नौकर माया था देहादि, 8 प्रकार के भाव, इन सब के संदर्भ में इसको इस तरह समझ लेना चाहिए। यदि इन सबको स्वीकार नहीं करेंगे तो न बंध की सिद्धि होगी न मुक्ति की सिद्धि होगी, दोनों का अभाव होगा। भवति मोक्षस्य अभावः, इसलिए इन दोनों का अभाव होगा। इसलिए व्यवहार को भी मानना, और यदि उन्हें जीव कहा गया तो व्यवहार से कहा गया है, ये बराबर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये 46वीं गाथा हुई। अब 2 गाथाएं एक साथ हैं लेकिन इसी के संदर्भ में। अभी भी शिष्य कहता है आपने कह तो दिया, जिनेंद्र भगवान का ही कथन है और ये व्यवहार से कहा गया, ये भी कहा, और ऐसा व्यवहार से क्यों कहा ये भी आपने कह दिया। फिर भी अभी बात समझ में नहीं आई, कोई उदाहरण दे करके समझाइए किस तरह से व्यवहार का कथन किया जाता है, इसको किसी उदाहरण से समझाइए। तो अभी आगे की 2 गाथाओं में इसी को व्यवहार से समझाते हैं। देखिए उत्थानिका इसकी। अथ केन दृष्टांतेन प्रवृत्ता व्यवहारा इति चेत, ये जो व्यवहार का कथन किया, ऐसा व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, इस तरह से व्यवहार किया जाता है, ऐसा व्यवहार से कथन किया जाता है, वो यथार्थ नहीं होता है, फिर भी औपचारिक कथन इस प्रकार का होता है, ऐसा किसी दृष्टांत से समझे। केन दृष्टांतेन प्रवृत्ता व्यवहारा, व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, हम किस दृष्टांत से समझे। इति चेत, यदि कोई ऐसा पूछे तो उसका उत्तर देते हैं अगली गाथा में। 2 गाथाएं, अब दृष्टांत से पूछा ना, तो दृष्टांत से पूछा का तात्पर्य एक गाथा में दृष्टांत देंगे और एक गाथा में वो सिद्धांत स्पष्ट करेंगे। तो 47वीं 48वीं गाथा, मैं गाथाओं का पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। रायाहु निगदोत्तीय एसो बल समुदयस् आदेशो व्यवहारे न दो उच्चदे तत्थे को निगदो राया एमे वय व्यवहारो अज्जवसानादि अन्न भावाणम जीवोत्तिकदो सुत्ते तत्थे को निश्चिदो जीवो। क्या उदाहरण बनाया। अब कुंद कुंद आचार्य के समय में राजा महाराजा थे, या पुराणों में राजा महाराजाओं की चर्चा आती है, चक्रवर्तियों की चर्चा आती है। अब उसको उदाहरण बनाया। क्या उदाहरण बनाया। कोई राजा दल बल सहित निकला, और वो दल बल सहित निकला, तब ये कहा जाता है कि कौन जा रहा है। कहते वो सारे दल बल में ये कहा जाता है कि राजा जा रहा है।
इस बात को उदाहरण दिया, अरे कौन जा रहा है, ये राजा साहब जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं इसको उदाहरण बनाया। मूल गाथा में देखिए, रायाहु निगदोत्तीय एसो बल समुदयस्य आदेशो। बल समुदयस्य आदेशो, आदेश का मतलब या कथन, आदेश का मतलब कोई ये आदेश निकाला ऑर्डर वैसा नहीं, ये कथन के लिए आदेश कह रहे हैं यहाँ पर। बल समुदयस्य आदेशो, बल समुदाय, और बल समुदाय माने राजा का बल, बल माने दल बल, सेना, चतुरंगी सेना। उसमें हाथी भी होते हैं, घोड़े भी, घुड़सवार भी होते हैं, ऊंट पर भी होते हैं, पैदल भी होते हैं, रथों पर होते हैं, बहुत सारी चतुरंगी सेना भी कही जाती है। तो कह रहे कोई राजा चल रहा है तो उनके आगे पीछे उनकी सेना चल रही है, तो ये सारा जो बल समुदाय है ये यदि निकला तो उस बल समुदाय में ये कहा जाता है रायाहु निगदोत्तीय, ये राजा निकला। तो राजा निकला, ये जो कथन कर रहे हैं पूरे बल दल बल को, माने अभी तो टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहने वाले हैं, वो जो आगे पीछे उनकी सेना थी ना, वो सेना इतना बल समुदाय था कि उसको निकलने के लिए 5 योजन जगह घेर ली, 5 योजन में निकला। ये जो इतना लंबा चौड़ा निकला, और उसको कह रहे कि राजा निकला। लेकिन व्यवहारेन उच्चति, ये व्यवहार से कहते हैं राजा निकला। वास्तव में देखा जाए तो तत्थेको निगदो राया, वास्तव में तो उसमें तो राजा तो एक है। इतनी लंबी चौड़ी सेना वो पूरी की पूरी राजा नहीं है, रथ हाथी घोड़े वो राजा नहीं है, एक अकेला राजा है। लेकिन अकेला एक राजा होने पर भी वो राजा की सेना है, राजा की आज्ञा में चल रही है, राजा की कहलाती है, इसलिए उस पूरे को ही ये कहते राजा निकला, एक वचन में राजा निकला ये कहा जाता है। राजा रजवाड़ों की बात कदाचित समझ में नहीं आती है, लेकिन आजकल के जो मंत्री संतरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, यही आजकल के राजा जैसे हैं। तो किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री यदि निकल रहा हो तो देश में क्या स्थिति होती, किसी नगर से निकलता है तो आप देखते हो। प्रधानमंत्री निकले, अरे मुख्यमंत्री भी निकले तो क्या करते हैं, रास्ता बंद करते हैं, बिल्कुल ट्रैफिक बंद हो जाता है और वो निकल रहा है। ट्रैफिक बंद कर दी, रोक दिया, रास्ते पर किसी को नहीं आने दे रहे हैं, तो ये पूछा जाता है ये क्या बात है, क्यों रोका? ठीक है, प्रधानमंत्री निकल रहे, तो प्रधानमंत्री निकल रहे तो अकेले निकल जाए ना, क्या देखते पूरा रोड रोकने की क्या जरूरत है? अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निकल रहे हैं तो उनके पीछे उनके सुरक्षा गार्ड, एस्कॉर्ट वो कितनी निकलती है, और अकेले सुरक्षा गार्ड ही क्यों, पीछे पीछे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी होती है, एम्बुलेंस भी होती है, डॉक्टर भी कितने कितने, तो ये सब इतना तामझाम निकल रहा है, और उस सब को कहा जाएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये एक का नाम लिया जाएगा। तो उन सब में प्रधानमंत्री कितना, एक व्यक्ति, राष्ट्रपति इतना एक व्यक्ति, लेकिन उन सब में इसका उपचार करके कहा जाता है। ये उदाहरण बनाया, दृष्टांत। अब सिद्धांत इसी तरह ए में वय 48वीं गाथा, ए में वय व्यवहारो, इसी तरह का व्यवहार किस बात में, अज्जवसानादि अन्न भावाणम जीवोत्ति कदो सुत्ते, सुत्ते सूत्र में, सूत्र माने जिनवाणी में, ग्रंथ के आरंभ में सबसे पहला वाक्य यही है अमृतचंद्र आचार्य का, आत्मख्याति का पहला वाक्य। पहला वाक्य तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके पहले 3 कलश आए हैं, 3 कलशों के बाद मंगलाचरण और भूमिका वाले, उसके बाद अथ सूत्रावतारा, पहली गाथा से पहले अथ सूत्रावतारा, अब सूत्र अवतरित होते हैं। तो सूत्र जिनवाणी को, मूल जिनवाणी को कहते हैं, सुत्ते माने जिनवाणी में, आगम में, अज्जवसानादि अन्न भावाणम जीवोत्ति कदो, अद्यवसानादि जो अन्य भाव है वो जीव है नहीं, लेकिन उन्हें भी जीव ऐसा कथन किया। और कितने अद्यवसानादि भाव, असंख्यात लोक प्रमाण, इतने प्रकार के भाव,
संयोग, देहादि, 4 गति, 84 लाख योनि वाले, त्रस्थावर आदि, ये कितने कितने प्रकार के भेद, इन सब ये जीव ये सब कहते हैं, इन सबको व्यवहारो, ये व्यवहार से इतने सबको जीव कहा जाता है। लेकिन तथ्य को निश्चिदो जीवो, वास्तव में उसमें निश्चय से तो देखा जाए तो एक जीव एक है, चैतन्य स्वरूप वह। यहाँ 4 गति 84 लाख वह अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा वाले भेदों की बात नहीं है। एक जीव की जो अवस्थाएं होती हैं, एक जीव के जो मोह राग द्वेषादि असंख्यात लोक प्रमाण के विकारी भाव होते हैं, उन सबको रागी जीव, द्वेषी जीव, वह हिंसक जीव, ये लोभी जीव, ये परिग्रह वाला जीव, ये व्यभिचारी, कितने प्रकार से जीव को कहा जाता है, लेकिन उतने प्रकार वाला नहीं है वह। तथ्य को निश्चितो जीव, निश्चय से चैतन्य लक्षण वाला जीव एक है। तो ये व्यवहार से उन सबको जीव कहने की पद्धति है, उसके लिए ये स्थूल उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। सुनील जी गाथा और पद्यानुवाद बोलते हैं, फिर अपन इसकी टीका से, टीका में कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ प्राकृत को संस्कृत में ही दोहरा दिया है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। रायाहुणे गदोत्य एसो बल समुदयस आदेशो व्यवहारेण दोच्यते तथ्ये को निगदो राया एमे व्यवहारो अज्जवसाणादि अन्न भावाणम् जीवोत्ति कदो सुते तथ्ये को निश्चिदो जीवो सेना सहित नरपति निकले रप चला जो जन कहे यह कथन है व्यवहार का पर प्रपति उनमें एक है बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते किंतु इनमें जीव तो बस एक है। उस पूरी सेना को जीव कहते हैं, सॉरी, पूरी सेना को राजा कहते हैं। कौन सी सेना? जो उस राजा की है, राजा के साथ उसका संबंध है। ऐसा नहीं चाहे किसी भी सेना को खड़ा और उसको राजा कह दिया, ऐसा नहीं है। जिस राजा के साथ उसका संबंध है, जिसका स्वामित्व है, उसके पुण्य के उदय से, उसके नियोग से उसके साथ में है, उसी सेना में वो ये राजा, ये चक्रवर्ती, ये इस तरह से कथन किया जाता है। ऐसे ही वो अध्यवसानादि भाव जीव कहते हैं। क्यों? वो उसी जीव के, वो जो 8 विहम कम्मम कर्म के उदय का फल जो कहा गया था ना, वो उसी जीव के कर्म के उदय का फल है, तो उसी को वो जीव कहा जाएगा। जीव से साथ कोई संबंध है ना, उसी कर्म, उसके ही कर्म के उदय से आए, तब उन्हें जीव कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी संयोग वाले हैं, वो बहुत भाव है, वो संयोगी भाव अनेक प्रकार के हैं, संयोग और संयोगी भाव अनेक है, उसमें चैतन्य स्वरूप आत्मा जीव एक ही है। ये बात यहाँ समझाने चाहते हैं। और खास बात तो ये कही थी कि जिनवानी में उन्हें जीव कैसे कह दिया, ये व्यवहार से कहा, और ये इस तरह का व्यवहार है, ये समझाते हैं। टीका देखते हैं। इसमें भी पहले दृष्टांत लेते हैं। यथा एषः राजा पंच योजनानि अभिव्याप्य निष्क्रामति इति एकस्य पंच योजनानि अभिव्याप्तुम् अशक्यत्वात् व्यवहारिणां बल समुदाये राजा इति व्यवहारः परमार्थतः तु एकः एव राजा। जैसे ये राजा, अरे निकला,
ये 5 योजन में फैल करके निकला राजा, 5 योजन में फैल करके निकला। तो कोई राजा 5 योजन फैल सकता है क्या? बड़े बड़े चक्रवर्ती, सर्वप्रथम चक्रवर्ती, लेकिन उनकी भी काया कितनी होगी? 500 धनुष, फिर भी 5 योजन तो नहीं हो सकती है। तो 500 धनुष कह रहे हैं, लेकिन चलेंगे तो खड़े चलेंगे ना, आड़े होके थोड़ी चलेंगे साष्टांग दंडवत करते हुए। तो खड़े खड़े चलेंगे तो कितनी सी जगह चाहिए, कितनी जगह व्यापेंगे? 2-4 कदम, 1 कदम रख रहे हैं तो उतनी उतनी भूमि तो व्यापते हुए चलने वाले हैं। लेकिन ये कह रहे 5 योजनों में व्याप्त होकर निकल रहा है। बहुत बार, अनेकों बार जुलूस देखते हैं, अरे आज तो बहुत बड़ा जुलूस निकला, जैनियों का जुलूस बहुत बड़ा, कितना? अरे वो तो 5 किलोमीटर का था। तो ये उसको पूरे को नापने की इस तरह की जो पद्धति है, ऐसे ही वो राजा का वो जो बल समुदाय था, वो पूरा बल समुदाय आगे पीछे वो 5 योजन का था, इतना लंबा चौड़ा। वो कहते सोनागिरी में कोई पंचकल्याणक होने वाला था और दतिया के राजा ने एक बार कुछ अड़ंगा डाला था, तब जिन्हें पंचकल्याणक करना था वो अपने नगर से बैलगाड़ियों में रसद लेकर के निकले, और ऐसे निकले कि सुबह से शाम तक दतिया के राजमहल के सामने से बैलगाड़ियों की लाइन लगी, और वो लाइन ऐसी थी, एक के पीछे एक के पीछे एक व्यक्ति भी इधर से उधर क्रॉस नहीं कर सके, और दिन भर वे चलते रहे। नगरवासी पूरे परेशान हो गए और ये पूछते रहे ये किसका ठाट बाट जा रहा है, किसका है? तो ये इतना लंबा चौड़ा निकला, ये गिनती की जाती है। ऐसे ही राजा के उस बल समुदाय में, वो सेना में, वो 5 योजन में व्याप्त होकर के जा रहा है, ये कहा जाएगा। लेकिन एकस्य 5 योजनानि अभिव्याप्तुम अशक्यत्वात्, एक राजा अकेला 5 योजन में कैसे व्याप्त होगा? तो 5 योजन में व्याप्त होगा, एक कैसा कथन कर दिया, व्यवहारी नाम बल समुदाय राजा इति व्यवहारा। व्यवहारी जनों को सारे सेना में ही ये राजा, ऐसा व्यवहार करने की पद्धति व्यवहारियों की है। व्यवहारी यही कहेंगे कि भैया राजा निकल रहा है। परमार्थतः तो एक एव राजा, लेकिन वास्तव में देखा जाए उसमें तो राजा एक व्यक्ति है, अकेला है, एक है। ये दृष्टांत दिया। अब इसे सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा एषः जीवः समग्रम राग ग्रामम अभिव्याप्य प्रवर्तते। ऐसे ही यह जीव सारे राग ग्राम, ये ग्राम शब्द जो है ना, ये समूह के अर्थ में, गांव, पूरा का पूरा गांव। गुरुदेव भेद विज्ञान के संदर्भ में ऐसा कहते थे ना, एक तरफ राम और एक तरफ गांव। राम का मतलब एक तरफ आत्मा और बाकी सब दूसरी तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। ग्राम माने पूरे समूह के लिए यहां ग्राम कहना चाह रहे हैं। और राग ग्राम, राग का समूह। तो कौन सा राग का समूह है? जितने विकारी भाव हैं वो सब राग ग्राम। और यहां चूंकि अध्यवसान आदि की बात की थी, इसलिए वो पहले अध्यवसान के भावों के रूप में राग को प्रतिनिधि के रूप में लिया। सद्भूत व्यवहार जो विषय बनते हैं, ऐसे रागों की बात ली, रागादि विकारी भावों की बात ली। लेकिन असद्भूत व्यवहार बनने वाले जो शरीर आदि है, वे भी लेना है। उन सबको भी जीव कहा जाता है। समग्रम राग ग्रामम अभिव्याप्य प्रवर्तते। यह जीव रागी द्वेषी ये सारे परिणामों में अभिव्याप्त होकर के प्रवर्त रहा। ये जीव है, ये शरीर वाला, 4 गति वाला, 84 लाख योनि वाला, राग द्वेष मोह वाला, ये सारे परिणामों वाला ये जीव है, ऐसा कहते हैं
लेकिन एकस्य समग्रम राग ग्रामम अभिव्याप्तुम अशक्यत्वात्, ये अकेला एक जीव, ये छोटा सा, और ये इतने में व्याप्ता है, इतने में, ये शक्य नहीं है। इतने इस जीव का एक 38वीं गाथा अहम एक को खलु शुद्धो, 73वीं गाथा कहने वाले अहम एक को खलु शुद्धो, एक है जीव, तो एक है, फिर इतने में कैसे व्याप रहा है? तो एक का इतने में व्यापना तो शक्य नहीं है। लेकिन व्यवहारी नाम अध्यवसानादिषु अन्य भावेषु जीवा इति व्यवहारः, लेकिन व्यवहारी सब इसको जीव ही कहते हैं। मनुष्य त्रियंच आदि को, पशु पक्षी इत्यादि को, इन सबको ये जीव ये कहते हैं। ऐसे राग द्वेषी करने वाले को ये जीव ये कहते हैं। तो व्यवहारियों का इन सब भावों में जीव ऐसे कथन करने की पद्धति है। परमार्थ तो एका एव जीवः, यदि निश्चय से देखा जाए तो उनमें वास्तव में जीव तो एक ही है, वो सब रूप नहीं हो सकता। यदि सचमुच में ही सब रूप हो गया तो क्या होगा, आएगी आगे चर्चा आएगी। ये परमार्थ से तो वर्णादि से भिन्न है, वास्तव में तन्मय नहीं है। तो कहते संसार में तो वर्णादि के साथ दिखता ही है ना, तो वर्णादि से तन्मय मान लो। कहते अभी तन्मय मान लिया तो फिर तन्मय ही रहेगा, मोक्ष में भी फिर वर्णादि से तन्मय होगा, फिर पुद्गल में हो जाएगा, पुद्गल में होगा तो मोक्ष भी पुद्गल को होगा। ऐसे कह रहे यदि वास्तव में ही मोह राग द्वेष वाला हो गया, शरीर वाला हो गया तो जड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में तो चैतन्य स्वरूप आत्मा एक ही है। तो व्यवहार से कहते हैं, कैसे व्यवहार से कहते हैं, ये बस यहाँ ऐसा उदाहरण देख करके ये कहना चाहते भैया ऐसा स्थूल व्यवहार है एक तरह से। ये तो सेना के समुदाय में राजा ऐसे कहने जैसा ही व्यवहार है कि मोह राग द्वेष आदि इनके समूह में ये जीव है, शरीर आदि जीव है, ऐसा कहना इसी तरह का व्यवहार है। जैसे वहां हम समझते हैं कि राजा इनसे भिन्न अकेला एक है, ऐसे इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा एक है, ये यथार्थ बात को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर दूसरी बात तो गलत ही है ना भैया, गलत नहीं है। यदि उसको सर्वथा गलत मानोगे तो जैसे ये कहा भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे फिर ये शरीर को भी मसल दोगे, ये भी जड़ है। मोह राग द्वेष जीव के होते ही नहीं है तो फिर हम क्यों त्यागे, तो छोड़ोगे ही नहीं। ऐसी स्वच्छंदता के लिए बात नहीं है। इसलिए जो दूसरा पहलू जिनवानी का है, जिनवानी करुणा करके इस तरह से कथन करती है जिससे हम हिंसादि से बचे, मोह राग द्वेष से बचे और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो। तो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए निश्चय के आश्रय से मुक्ति मार्ग प्रकट होगा, लेकिन व्यवहार का सर्वथा लोप कर दोगे तो निश्चय भी समझ में नहीं आएगा, न निश्चय ने का आचरण हो सकेगा, उसका ग्रहण हो सकेगा। इसलिए व्यवहार की जो उपयोगिता यथावत उसे भी स्वीकार करना जरूरी है, और उसकी उपयोगिता जान करके जिनवानी में उसका निरूपण किया हुआ है। तो जो उसकी विवक्षा है उसे यथावत स्वीकार करना। व्यवहार मानने में दिक्कत नहीं है। जैसे निमित्त उपादान की बात चलती है तब ये कहते हैं भाई निमित्त को मानना कि नहीं मानना। निमित्त के संदर्भ में दो तथ्य वाक्य सीधा सीधा ये है, जो निमित्त को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि, और जो निमित्त को कर्ता मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि। तो मतलब क्या, फिर निमित्त को निमित्त स्वीकार करो ना। वास्तविक कर्ता तो उपादान ही होता है, लेकिन उस उपादान के रूप में उपादान कार्य रूप परिणमित हो उस समय अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसको निमित्त कहते हैं। और उस निमित्त का निरूपण जिनवानी में भी है। किस लिए है, तो गुरुदेव तो ये कहा करते थे भैया उस निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन किया हुआ है। वो कोई उपयोगी हो वो उसी से होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। दूसरा टोडरमल जी इसे कहते हैं निमित्त और सहचारी। व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त और सहचारी हैं, वो साथ साथ रहता है। ये दोनों, जैसे एक रेल चलती तो दोनों पटरियों पर चलती है,
ऐसा ये दोनों पर्चियों पर चलती है। तो दूसरा पहलू व्यवहार भी साथ में होता है। मोक्ष मार्ग में यदि व्यवहार को छोड़ा, जैसे मुनिराज है, छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो छठे सातवें गुण स्थान में झूल रहे, उतनी शुद्धि चल रही है। ये तो व्यवहार है, शरीर की क्रिया है। क्या आवश्यकता है, छोड़ दिया, द्रव्य लिंग छोड़ दिया, नग्न दिगंबर अवस्था छोड़ दी, वस्त्र ग्रहण कर लिए, अब छठे सातवें गुण स्थान में रह सकेंगे, वो शुद्धि अंतरंग में रह सकेगी। तो उसको टिकाए रखने के लिए उसके साथ में वो निमित्त और सहचारी जैसी है। जो बंद कषाय के परिणाम आते हैं वो साथ साथ होने वाले, उसके साथ साथ चलते वो होते हैं। उनसे मुक्ति मार्ग यथार्थ होता है ऐसा नहीं, लेकिन होते हैं। लेकिन वो नहीं हो तो नीचे आएंगे। सिद्ध चक्र विधान की एक जयमाला में पंक्तियां आती ना, द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई, भाव लिंग बिन शिव पद पाई। द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई और भाव लिंग बिन शिव पद पाई। लेकिन आगे चल के देखा, यो अजोग कारज नहीं हुई, ये अयोग्य कार्य संभव ही नहीं है। द्रव्य लिंग अंगीकार किए बिना आज तक किसे मुक्ति हुई? द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसके बिना भी नहीं होता है। तो जो जिसकी उपयोगिता जितनी है उसको यथावत स्वीकार करना, लेकिन उतनी उपयोगिता जान करके उसे यथार्थ मानना ये भी गलत है। इसलिए अध्यवसानादि भावों को, शरीर आदि को किसी अपेक्षा से जनवाणी में भी जीव कह दिया है तो उसकी विवक्षा को स्पष्ट किया, उतनी विवक्षा से ही मानना। लेकिन जब जिस आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है उस आत्मा का लक्ष्य करना है, तो फिर तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही और इन सबसे भिन्न ही है, ये निश्चय का कथन ही स्वीकार करना जरूरी है। तो ये सब आप व्यवहार कह रहे हैं, व्यवहार से जीव कहते हैं, तो फिर परमार्थ जीव कैसा होता है जिसका हमें लक्ष्य करना है, वो चर्चा अगली गाथा में, सबसे महत्वपूर्ण गाथा 49वीं प्रसिद्ध गाथा, उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। तो आपसे निवेदन, आप जरूर उसे पढ़ करके आए तो आपको वो विषय स्पष्ट होने में सुविधा हो सकेगी। आज की चर्चा अपनी पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो